ओम शांति। आज इस ज्ञान खजाने चैनल को अरुण भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स। हम सभी बहनों को मौका दिया है और मेरे को भी मौका दिया है स्लीप मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए। तो आज सारा दुनिया के लोगों को नींद की बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं शरीर के लिए भोजन है, ऐसे शरीर के लिए नींद की भी एक भोजन है, ब्रेन के लिए। जब तक मनुष्य अच्छी तरह से नहीं सोती है उसको फ्रेश फील नहीं होती है। तो फ्रेश फील न होने के कारण है मन में स्ट्रेस हो जाते हैं। तो मन में स्ट्रेस होने का कारण क्या है, क्यों स्ट्रेस होते हैं? जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, ऐसे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। जो मन है ना, आत्मा का जो मन है, उनका अवस्था है विचार करना। अच्छे बुरे जो आलतू फालतू विचार करती है, उसको लेकर जब हम सो जाते हैं रात को, तो नींद ही नहीं होती है, वो विचारों का याद आती है। अगर अच्छा कर्म, अच्छा विचार, अच्छा कर्म हुआ तो नींद अच्छी होती है। तो हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश लगता है। जैसे कोई भी गाड़ी का बैटरी हो या मोबाइल का बैटरी हो, हम चार्ज करते हैं। जब चार्जिंग हो जाती है तो मोबाइल 2-3 घंटा चलता है, गाड़ी भी 8 घंटा 4 घंटा चलता है। ऐसे ही जब हम अच्छी तरह से सोते हैं, शरीर का जो organ है वो अच्छा कर्म करती है। तो इसलिए कहते हैं कि पैसे से हम मूर्ति खरीद कर सकते हैं, लेकिन शांति खरीद कर नहीं सकते हैं। पैसे से हम अच्छी घड़ी खरीद कर सकते हैं, लेकिन समय खरीद कर नहीं सकते हैं। पैसे से हम अच्छे सुंदर वस्तु वैभव खरीद कर सकते हैं, लेकिन सुख खरीद कर नहीं सकते हैं। पैसे से हम अच्छे बिस्तर, बेड या दवाई खरीद कर सकते हैं, लेकिन सुखद का नींद को खरीद कर नहीं सकते हैं। तो अच्छी नींद, सुखद का नींद तो सुखद विचारों से ही होती है। जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो हमको यही अच्छी नई ज्ञान मिला है। अच्छे विचार हम करेंगे तो अच्छे कर्म होगा। जब अच्छे कर्म होगा तो हमको अच्छी नींद भी होगा और मन में एकाग्रचित होगी। तो इसीलिए कोई साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो मन के अंदर जो विचार चलता है, तो 1 मिनट में 25 से 30 प्रकार का विचार चलता है। उसको शांति की स्टेज कहते हैं। जब 30 से 50 प्रकार का चिंतन चलता है, उसको कहते हैं नकारात्मक व नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। तो उससे अगर 50 से ज्यादा संकल्प चलता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और 30 से 50 प्रकार विचार को हम स्ट्रेस, तनाव कहते हैं। जब 50 से ज्यादा थॉट्स चिंतन करती है तो मन क्या होती है, तो जैसे ब्रेन ब्रेक लग जाती है, पागल कहते हैं। तो सोचो अगर 1 मिनट में हम 25 से 30 प्रकार चिंतन करते हैं तो 24 घंटे में कितने प्रकार का चिंतन करेंगे? तो असंख्य चिंतन आती है। तो इसीलिए मन के स्टेज को, मन का विचार को कंट्रोल करने के लिए यहाँ हमको बताया जाता है मेडिटेशन व राजयोग करने से विचारों का चैनलाइज होती है। जैसे डैम में पानी भरपूर हो जाता है, उसका अगर चैनलाइज नहीं करेंगे तो पानी फ्लो हो जाती है, शहर टाउन का डूब जाती है। अगर विचारों को अगर हम कंट्रोल चैनलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मन जो शरीर का जो कर्म इंद्रियां है वो बुरी कर्म करती है,
संसार को भी दुख अशांति में डुबा देती है। तो इसीलिए हमको तो ये विचारों को थोड़ा जानना चाहिए। दूसरा है, कहते हैं मन में जब अल्फा स्टेज चलती है तो 8 से 17 विचार चलती है। अल्फा स्टेज में जब थीटा स्टेज होती है तब 3.5 से फिर 8 तक विचार चलती है। जब बीटा स्टेज होती है तो 17 से 30 विचार उत्पन्न होती है। जब डेल्टा स्टेज होती है तो 0.5 से 3.5 विचार चलती है। तो मानो तो इसका कितना हमारे अंदर हलचल सृष्टि करती है और कौन से अवस्था में हमारा विचार स्थिर और शांत रहता है। तो इसीलिए एक है हलचल अवस्था, जिसको कहते हैं जब हम बेड पर सोने के लिए जाते हैं ना, तो कोई भी हमने दिन भर जो संबंध संपर्क में आए वही वातावरण को लेकर हम बेड पर जाते हैं, तो आंख जागता है, खुले रहता है। फिर जब दूसरी स्टेज है क्या ना, हल्की शांति। जब हल्की शांति में रहते हैं तो मन में थोड़ा विचार उत्पन्न होती है, तो कुछ समय के बाद नींद होती है। जब हम आत्मा शरीर से जैसे न्यारे होते हैं, ऐसे आत्मा विचारों से थोड़ा जब किनारा कर लेती है तब नींद आती है। शांति की अवस्था है जब हम बिस्तर पर जाते ही, बेड पर जाते ही हम तुरंत आंखों बंद हो जाती है, नींद हो जाती है, तो उसको शांति की अवस्था कहते हैं। और गहरी शांति की अवस्था है तो हम बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था उसको कहते हैं। बिल्कुल हम जाते ही सो जाते हैं, कोई हमारे शरीर को हिलाए, कोई हमारे को कुछ बोले, कोई उसी हमारे पास कुछ आवाज हो या कोई बैंड वाला बाजे, लेकिन इतना शब्द आवाज होते हुए भी हम जाग नहीं सकते हैं। उठने के बाद क्या कहते हैं, तो हमारे ऊपर गाड़ी अगर चला जाता ना, हमको भी मालूम नहीं पड़ता था। तो इतना हम गहरी नींद में हम चले जाते हैं। तो गहरी नींद किसको कहेंगे? जिसका मन शांत हो, जिसका तन शीतल हो, जिसका आंख स्थिर हो, उसको गहरी नींद कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मन में विचार जो चलता है ना, कौन से ना, थीटा और डेल्टा स्टेज से ही मन ज्यादा चलता है। इसीलिए हमको तो नींद थोड़ा कम होता है और बेड बिस्तर पर जाते हैं तो वही पुरानी बातें को हम सोचते ही रहते हैं। तो हमको जब हमारे पास कोई ऐसे आत्माएं आते हैं नए नए कोर्स करने के लिए, यही प्रश्न पूछते हैं, हमको रात को नींद नहीं होती है, हम सोते हैं तो अधूरे रात से जाग जाते हैं और जाग करके हम घूमते हैं, घरों चारों तरफ से घूमते हैं, घड़ी देख करके फिर सोते हैं, नींद नहीं होती है। इसका कारण है स्ट्रेस। ये 4 अवस्था में कोई न कोई अवस्था में वो रहते हैं, तो इसीलिए उसको नींद ठीक से नहीं होता है। जो बीटा स्टेज में रहते हैं, जो डेल्टा स्टेज में रहते हैं, उनको अच्छी नींद हो जाती है। और कहते हैं जो बच्चे को, स्टूडेंट को ज्यादा सोने में मन करते हैं, और ऑफिस सप्ताह में 6 दिन जाते हैं, 7 दिन जाते हैं, जब संडे हो जाता है, कोई हॉलीडे दिन होता है, सब क्या मन करते हैं, दूसरे दिन से ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि कल हमको 9 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, क्योंकि 7 दिन हमने वर्कलोड रहा, तो इसीलिए हम सोने से ही हम थका दूर हो जाएगा। तो कभी ऐसे नहीं होगा ज्यादा समय सोने से हमारा थका दूर होगा और ब्रेन चार्जिंग होगा, ये नहीं होता है। ज्यादा समय सोने से हमारा हालत क्या होता है, सब अपने आप को मालूम है, और नींद आती है और आलस्यपन आता है और थकापन आता है, थका दूर नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, 8-9 बजे तक सोते हैं,
तो सर्विस होल्डर ऑफिसर लोग वो भी 9 बजे 8 बजे तक सोते हैं, लेकिन और ज्यादा नींद लगता है। और नाश्ता पानी खा करके फिर ही सो लेते हैं 12 बजे तक, 2 बजे स्नान करते हैं। तो ऐसे ही कईयों का अनुभव हम सुनते हैं। और जो हमारे पास आते हैं, जब हम स्ट्रेस लेकर के आते हैं, हमने बहुत सारी आत्माओं को देखा है, जब हम कोर्स करते हैं, कोई मुरली सुनाते हैं, वो सुनते सुनते ही खराटे मार लेते हैं और सो भी जाते हैं। क्या हमने सुनाया उसको पता नहीं, हाँ बहन जी हमने सुना है, ऐसे ही बोल के रह जाते हैं। माना इतना स्ट्रेस में वो रहते हैं, इतना नेगेटिव वातावरण में वो आते हैं, तो उनको घर में नींद नहीं होता है या अच्छी बेड बिस्तर नहीं है, फिर भी क्यों इतने डीप में सो जाते हैं? अच्छे वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है। इसीलिए हमको तो 3 प्रकार की हेल्थ चाहिए। तो एक हेल्थ है मानसिक, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है स्पिरिचुअलिटी। तभी हमारा ये नींद अच्छी होगा। तो और ही बात है कि बच्चे को क्या कहते हैं कि 16 साल नीचे आयु तक बच्चे को 8 घंटा सोना जरूरी है, और पेशेंट को 8 घंटा सोना जरूरी है। लेबर लोग जो बाहर से काम करते हैं ना, उनका तन थका हो जाती है, उनका भी 8 घंटा सोना जरूरी है। लेकिन कॉमन मनुष्य को उनको सोना 6 घंटा जरूरी है। लेकिन हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, हमको कितना घंटा सोना जरूरी है? 4 घंटा सोने जरूरी है। क्योंकि हमारे जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, थोड़ा हमारा कम चलता है, और सारी बात हम भगवान को, परमात्मा को दे देते हैं, सुना देते हैं। हमारा मन थका नहीं रहता है कि शरीर भी थका नहीं रहता है। परमात्मा को सुनाने से, परमात्मा को सब बताने से हमारा थका दूर हो जाता है। तन का थका, मन का थका दूर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बैटरी को हमने चार्ज कर रहे हैं, स्विच को हम ऑन किए हैं, अगर हम स्विच ऑन से ही हम बैटरी को प्लग को हम खींच कर लेते हैं, तो क्या होती है? तो पार्किंग हो जाती है। ऐसे कोई गहरी नींद में जो सोते हैं ना, उसको अगर हिलाते हैं, उसको हम जोर से आवाज करके उठा देते हैं, उसका अंदर एक स्पार्किंग हो जाती है। तो वो क्या बोलते हैं, सारे दिन सिर दर्द होती है, उसको आलस्यपन लगती है। तो सारे दिन वो जागते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन उसको आलस्यपन लगता है। अगर मुरली पढ़ते हैं, योग में बैठते हैं, अमृतला उठ जाते हैं, या दिन में कोई टाइम बना करके योग करते हैं, तो नींद आती है, क्योंकि कंप्लीट नींद हमको नहीं हुआ है। तो ये मनुष्य ये थॉट्स ले लेते हैं कि हमको 8 घंटा सोना है, हमको 4 घंटा सोना है, हमको 3 घंटा सोना है। अगर ये थॉट जब कंप्लीट नहीं होता है, अगर उससे पहले उसको उठा देते हैं और उठ जाते हैं, उनको ऐसे ही फील होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में हम जानते हैं, जब परमात्मा को सारी बात सुना देते हैं, हल्का हो जाते हैं, हमारा नींद भले कम समय हम सोते हैं, लेकिन डेल्टा स्टेज में हम रहते हैं। तो इसीलिए दादी जानकी जी का स्टेज क्या है, वो बहुत कम समय सोते हैं, लेकिन फ्रेश फील करते हैं। तो फिर 3 बजे 2 बजे उठ करके योग करते हैं, 4 बार मुरली पढ़ते हैं, सारा विश्व का काम भी, वो समस्या को भी समाधान करते हैं। तो यही है, हम ये दादी दीदियों से, बड़े से हम सीखे हैं कि हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को सब कुछ सुना देंगे, उनको शेयर करेंगे, हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। तो जैसे कहते हैं आज पशु पक्षी तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं, तो 8 घंटा 6 घंटा नहीं सोते हैं। तो हम मनुष्य क्यों इतना हम सोएंगे? तो जब हम मन का विचार का गति को हम जानते नहीं है, जब हम मन का गति को हम ठीक से पकड़ते नहीं है, तब हम सोने को मन करते हैं, ब्रेन थक जाता है और शरीर भी थक जाता है, मन शरीर सोने के लिए तो सोच लेती है। तो इसीलिए राजयोग यहाँ हमको सिखाया गया है, जितना हम कम सोएंगे, जितना हम राजयोग करेंगे, उतना हम कम सोने को मन करेगा।
तो इसीलिए यही हमारा राजयोग की आधार से हम नींद को कम कर सकते हैं। हम यही स्लीप मैनेजमेंट है, तन मन को सुस्त रखें और सारा दुनिया भी